Assalamu alaikum everyone. My name is Waqas Zulfikar Sangi and I welcome you all on the very first lecture of Gender Studies by Rising Sindh Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि we know who is messing with the screen. अगर अब किसी ने स्क्रीन के साथ कुछ किया, he or she would be removed at once. आई एम क्लोजिंग द चैट बॉक्स ताकि अच्छा, सबसे पहले चैट बॉक्स क्लोज करने से पहले मुझे ये बता दें कि इज माय वॉइस क्लियर? ओके, वंडरफुल. द चैट बॉक्स इज नाउ क्लोज्ड. अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि टुडे वी आर हैविंग सम न्यू स्टूडेंट्स विद अस, सो देयरफॉर आपको पता है कि आज हमारे साथ काफी न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, काफी ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं. सो देयरफॉर मैं आपको बता दूं कि हर क्लास के स्टार्ट होने से पहले हम आपसे अपना एजेंडा शेयर करते हैं कि आज वाले क्लास में हम क्या क्या करेंगे. अच्छा जी, सो दिस इज आवर एजेंडा फॉर आवर टुडेज क्लास. सबसे पहले वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फेमिनिज्म एंड व्हाट इज इट्स एजेंडा एंड हाउ एंड व्हाट रियली इज अ फेमिनिस्ट माइंडसेट. एक फेमिनिस्ट का माइंडसेट कैसे होता है. Soon after that, we would be learning the key concepts of gender studies, जो कि 40 कॉन्सेप्ट्स हैं इन टोटल, लेकिन हम इनको डिवाइड करके चलेंगे. आज 5 कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे या 10-8 कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे या जितने कॉन्सेप्ट्स आपके लेक्चर्स में आएंगे हम उनको डेली बेसिस पे करते आएंगे. उसके बाद हमारा जो आज का जो तीसरा एजेंडा वो ये है कि वुमेन स्टडीज में और जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है. Why there is a tug of war in realist and radical feminists. Right after that, we would be doing the multidisciplinary nature of gender studies. कि why gender should be all in one approach for all identities. हम सब सीखेंगे कि all in one approach क्या है, identities क्या है, feminist क्या है, liberals कौन है, radicals कौन है, autonomy क्या है, integration क्या है. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो autonomy versus integration debate है, जिसमें what I call it is to be or not to be is the question. हम ये करेंगे डिबेट इंशाल्लाह. एंड राइट आफ्टर दैट वी वुड बी डूइंग स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज का क्या स्टेटस है. उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि पता हो कि राइजिंग सिंध इज अ ग्रुप ऑफ 13 पीपल. हम जो 13 लोग हैं, वी हैव बीन मीटिंग अगेन एंड अगेन, वी हैव बीन डिस्कसिंग विद ईच अदर अगेन एंड अगेन. तो आज की मीटिंग में एडमिन्स ने ये हुक्म दिया है कि आप रोज कोई ना कोई एक ऐसे करवा दिया करें जो फेमिनिस्ट हो, जो जेंडर एजेंडा हो, जिसमें जेंडर की जो वुमेन बेस्ड टॉपिक ऐसे में आते हैं आपके सीएसएस के, वो भी आप उनसे करवाया करें. सो देयरफॉर इन द एंड वी वुड लुक आफ्टर द बोनस ऐसे टॉपिक इन द एंड इंशाल्लाह. और हम इंशाल्लाह रोज कोई ना कोई ऐसे का टॉपिक भी डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक सब्जेक्ट जो आपने लिया है ये आपका शऊर भी बढ़ा रहा है, ये आपको बाकी जेंडर्स की इज्जत करना भी सिखा रहा है, ये आपको औरत के सारे मसले मसाइल पे भी रोशनी देने में मदद करता है, और प्लस में ये आपको ऐसे लिखने के काबिल भी करता है. इतना प्यारा सब्जेक्ट है. So first of all, for all the people who are new here, let me tell you that Rising Sindh is a group of 13 people who are having a dream of imparting free and quality education around the country. Apart from its name, we have been teaching students from KPK, KPK, Balochistan, Sindh, Punjab, and from the entire country. Now, why really we are doing this? Because we have a vision of upgrading the intellectual tone of the society. हम ये चाहते हैं कि हम आपको मुफ्त में मयारी तालीम दें. इससे आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि कोई सीएसएस ऑफिसर ही हो जो आपको पढ़ा सकता है. एनीवन कैन टीच यू, कोई भी आपको पढ़ा सकता है. बस शर्त यह है कि उनको पढ़ाना आना चाहिए और उनके पास क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए. हम आपसे सारा क्वालिटी मटेरियल भी शेयर करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे भी, और हम आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको बाकी एकेडमी से ना मिला. नाउ व्हाई वी हैव चूजन जेंडर स्टडीज एज आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी हम कुछ भी कर सकते थे इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए. हम पाक और करंट अफेयर भी पढ़ा सकते थे. देखें जी, जेंडर स्टडीज का एक मसला है पाकिस्तान में.
नंबर 1, जेंडर स्टडीज कोई भी आपको ठीक से नहीं पढ़ाता। आई हैव बीन टू ऑल द अकेडमीज ऑफ पाकिस्तान, कोई भी आपको जेंडर स्टडीज ठीक से नहीं पढ़ाता। दे डोंट इवन टेल यू व्हाट रियली इज फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, दे डोंट इवन टेल यू हाउ टू थिंक लाइक अ वुमन, हाउ टू बी अ फेमिनिस्ट योरसेल्फ। एंड रिजल्टेंटली क्या होता है कि आपका जो टोन है, आपका जो माइंडसेट है, वो उस फेमिनिस्ट माइंडसेट से सेट नहीं हो पाता। सो देयरफॉर वी एक्सेप्टेड द चैलेंज। हमने कहा चले जी, हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि, और हम शुरू भी उन्हीं टॉपिक से करेंगे जो टॉपिक्स पाकिस्तान में जिनकी किल्लत है। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज, ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं, मैं आपको बता दूं, सारी गलत हैं, सारी, एक भी सही नहीं है यूट्यूब पे। why we should prefer autonomy or integration, what is the status of gender studies or it is women studies। आपको ये भी क्लियर नहीं होगा कहीं पे कि is it asking about women studies or is it asking about the gender studies। so therefore हम ये सब आपको आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे and it is going to be a wonderful lecture inshallah। so therefore this was our mission and this was our dream of having a genderless society in Pakistan, and we do it for entirely free। We have no intentions of commercializing the education because we all believe that ilm Allah का होता है और अल्लाह के इल्म के पैसे चार्ज नहीं किए जाते। it is given and it is distributed for free। अच्छा जी, अब आते हैं prerequisite of good answer in gender right and gender studies। जेंडर स्टडीज के पेपर में आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, you should be using the terminologies of the gender in your answers। पेट्रा है कि हम ये सारे पढ़ेंगे, हम सारे टर्मिनोलॉजीज और की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इस स्लाइड के बताने का भी मेरा जो मकसद है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। We should be using glossary of the subject। You should be using the terminologies of the gender studies in your paper while writing your answer। You should be presenting the quotations and the references of the feminists। जो भी feminist हैं आपकी, वेस्टर्न सोसाइटी, ईस्टर्न सोसाइटी, ग्लोबल फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, लिबरल फेमिनिस्ट, आप इनके कोटेशंस दें। आप ग्राफ्स यूज करें, आप चार्ट्स यूज करें, आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाई हो जाए। आप फैक्ट्स और फिगर्स दें, आप फैक्ट्स और फिगर्स दे के अपने आंसर को खूबसूरत करें, अपने आंसर्स के बारे में बताएं। आप हेडिंग्स बनाएं, आप सब हेडिंग्स बनाएं, और उन सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को इस तरह बनाएं कि आपकी और आपके एग्जामिनर की जिंदगी आसान हो जाए। आप एग्जांपल्स दें और केस स्टडीज दें। आप डेली लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, ज़ैनब केस हो गया, या फिर आपके कुछ ऐसे केस जो सिर्फ आपने विटनेस किया वो भी दे सकते हैं। आप केस स्टडीज भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह 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 आपको ये सारी चीजें रोज इस स्लाइड्स में मिलेंगी। You would be given with all the facts, figures, quotations, references, terms, groceries, everything। So therefore you don't have to worry about anything। आपको ये सारी चीजें इसी स्लाइड्स में मिलेंगी, आपने सिर्फ प्यार से समझना है, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपने इजीली समझना है। और आपको पता है कि राइजिंग सन में 24/7 मेंटोरिंग होती है। आप हमें कभी भी मैसेज करके हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके ग्रुप्स के एडमिन्स हैं उनको आप किसी भी टाइम मैसेज करें, दे आर देयर फॉर यू फॉर 24/7। नाउ गोइंग अहेड, अच्छा, in the end you have to present your critical analysis as well to strengthen your arguments of the answer। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा कि व्हाट रियली इज द सिलेबस। ये रहा जी आपका सिलेबस। आई होप इट्स विजिबल। ये हमारा पूरा आज का एजेंडा है। इंशाल्लाह आज हम इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि वी रियली डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट, और ये बड़ा आसान एजेंडा है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें हम करते हैं, वी रीड इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। What is gender studies? What is the difference between gender and women studies? Why? What is the multidisciplinary nature of the gender studies? Autonomy versus integration debate in gender studies. Status of gender studies in Pakistan. उसके बाद ये आपका आ जाता है sex and sexuality। आपको पता है कि sex is something which is to be discussed in private, लेकिन
आपको पता है कि इन सोसाइटी इट इज इन्फेक्टिंग और इट इज इन्फ्लुएंसिंग all the people living in society. So therefore, in this lecture series, we will be discussing sexuality in a very mature manner. अच्छा जी, then we would discuss the social construction of gender, के सेक्स प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है, सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है कि नहीं होता, नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट हम देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे. राइट आफ्टर दैट वी वुड सी फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. इसमें आप फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, आप फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, हम इन थ्योरीज को भी बाद में देखेंगे जब इनका टर्न आएगा, आप बेफिक्र रहें. Right after that, we would see how women contributes in the development and how the development affects the gender. So therefore, we would be doing it from the colonial woman to modern day 21st century woman, जिसमें हम SAPs, structural adjustment policies, WED, GAD, modernization theory और इन बाकी सब चीजों को मिलाकर पढ़ेंगे कि इन सब का ख्वातीन पे या फिर बाकी जिन्सों पे क्या असरात है. अच्छा जी, फिर आपके पास है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लॉ. बड़ा सुकून से हम इनको करेंगे. इनकी जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी हम प्रोवाइड करेंगे. इनमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे. गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हो चुके हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे. हम आपको वो हर चीज देंगे जो आपकी मेहनत को आसान बनाएगी, यानी आपको एफर्ट करने की इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सारा कुछ आपकी स्लाइड्स में होगा और आपको जैसे पता है कि हर स्लाइड के एंड में एक ऐसे भी होगा. सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी अ मेगा सब्जेक्ट फॉर यू गाइस. एंड देन गवर्नेंस, जेंडर एंड गवर्नेंस issues as voter, candidate, representative and the impacts of female quota in Pakistan. ये भी हम बड़ा जबरदस्त तरीके से करेंगे. We would see what is gender based violence. We would see what is a structural and direct form of violence and some strategies and theories of gender based violence. उसके बाद जी आपके केस स्टडीज हैं. 10 दिनों में in 10 days we would be completing our entire gender studies इंशाल्लाह. अच्छा जी, अब आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में. ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं दिल से आपको बताना चाह रहा हूं. प्लीज आप फोकस दे के सुने इन सारी पॉइंट्स को, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, जेंडर स्टडीज इज अ मॉडर्न सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी मॉडर्न सब्जेक्ट. हम ये सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो काफी लड़कों को और लड़कियों को और बाकी की आइडेंटिटीज को ऐसा लगेगा कि यार जैसे हमारे साथ तो कोई बड़ी नाइंसाफी हुई है, यानी हमसे क्यों नहीं पूछा गया कि हम क्या है, हम लड़का है कि हम लड़की हैं, यानी व्हाई आई एम बीइंग मार्जिनलाइज्ड. ऐसे ख्यालात आ सकते हैं आपको, क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे उन सारे ख्यालात को, हम सारे प्रोसेसेस को चैलेंज करेंगे, हम नेचर को चैलेंज करेंगे, हम सोसाइटी को चैलेंज करेंगे. सो देयरफॉर आई बीइंग योर इंस्ट्रक्टर ऑफ द सब्जेक्ट रिक्वेस्ट यू दैट के पेपर की सोच पेपर तक महदूद रखें और अपनी सोशल लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू रखें जैसे वो है. हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि व्हेन यू आर मैरिड टुमारो, जब आप शादीशुदा होंगे इंशाल्लाह कल को, व्हेन यू वुड बी हैविंग योर बेबीज, देन यू वोंट बी रेजिंग योर बेबीज as we were raised. You would raise them in a very different way, जो कि सही तरीका हो. मैं आपसे एक दूसरी भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि ऐसी भी बातें आ सकती हैं जिसमें इस्लामिक थॉट को आप बीच में ले आए और मुझे चैलेंज करें. सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ब्रिंग इस्लामिक थॉट इन सोशल साइंसेस. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है. सो देयरफॉर जिस तरह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें. जब आप जेंडर स्टडीज करने लगें या फिर जब आप सोसाइटी में देखें और बाकी वायलेंस को आप देखें, तब आप एज अ जेंडर एनालिस्ट होके सोचें ये क्यों हो रहा है, ये क्या वजूहात हैं कि ये हो रहा है. लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आज जाके आप अपने वालिदैन से सवाल करें कि सेक्स इज नॉट व्हाट यू हैव डिटरमाइंड, इट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना. एंड आई डिनाई बीइंग अ डॉटर, आई डिनाई बीइंग अ बॉय, आई डिनाई बीइंग मैरिड विद अ गर्ल, आई डिनाई बीइंग मैरिड विद अ बॉय, आई एम अ गे. सो देयरफॉर इस तरीके से चीजों से आप अवॉइड करेंगे. आप सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और सब्जेक्ट के बाद मूव ऑन करेंगे, और पेपर में आप जब पेपर करेंगे तब आप एक फेमिनिस्ट होके पेपर करेंगे. सोसाइटी में भी आप फेमिनिस्ट रह सकते हैं लेकिन नॉट एवरीवेयर. अच्छा, उम्मीद है मैंने आपको समझा लिया होगा. नंबर 2,
काफी दफा आगे चल के जब हमारी डिबेट आगे आएगी तो काफी ऐसे वर्ड्स हम यूज करेंगे जो जो सोशल टेबूज होते हैं, यानी जो हमने सोसाइटी में वो वर्ड्स को यूज करने से हम गुरेज करते हैं, हम उन वर्ड्स को यूज करने से अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम वो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो हम पेट्राइकी को या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस को समझेंगे कैसे? So therefore, we would be using some words like penis, vagina, breast, bitch, slut, prostitution. हम ऐसे कुछ words use करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि चीजें कितनी खराब हो चुकी हैं, चीजों को कितना सही होने की जरूरत है। So therefore, these were some of the points before entering to our course. अभी हम बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह अभी हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, that is gender socialization, the life of women. देखें, आप लोग अपने सारे घरों में महफूज हैं, कोरोना हो रही है, यानी कोरोना इज एवरीवेयर, यू हैव बीन टोल्ड स्टे होम स्टे सेफ। आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि क्या औरत अपने घर में महफूज है? आप सब तो कहते हैं एक दूसरे को यार जितना हो सके आप घर में रहें और महफूज रहें। आप ये भी तो सोचें कि क्या वो एक औरत घर में महफूज है? क्या पता घर में उसके साथ डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ वायलेंस होता हो, क्या पता घर में उसके पास इतने प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स हों जो उसको और डिप्रेसिंग रोल अदा कर रहे हो। आपने ये सोचा है कि एक जो औरत होती है उसकी क्या लाइफ होती है? सो देयरफॉर टुडे वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ सर्किल ऑफ द वुमन। याद रखें, अभी तक हम सिर्फ एक औरत पे हैं, हमने जेंडर की बात नहीं की क्योंकि हमने जेंडर पे बाद में शिफ्ट मारना है। राइट नाउ वी आर ऑन द वुमन। सबसे पहले आपको पता है अ बेबी इज बोर्न, बच्चा पैदा होता है। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसको हम जेंडर सोशलाइजेशन भी कहते हैं, या आई कॉल इट द लाइफ ऑफ अ पुअर वुमन। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, देन बेस्ड ऑन इट्स जेनिटल्स, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा क्या है। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम जेनिटल्स को देखते हैं कि इट इज अ वजाइना और इट इज अ पीनस, इन दोनों को देख के हम जो डिसाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द असाइंड जेंडर, द जेंडर असाइंड एट बर्थ। वंस द जेंडर इज असाइंड एट द बर्थ, वी लेबल दैट बेबी वेदर इसका जेंडर रोल जो होगा। नाउ व्हाट इज अ जेंडर रोल? जेंडर रोल आपको असाइन किया जाता है जब आप पैदा होते हैं कि या तो आप लड़का हैं या तो आप लड़की हैं। ये लड़का और लड़की के मॉडल को हम कहते हैं द बाइनरी मॉडल। बाइनरी का मतलब है दो, और इस मॉडल को हम कहते हैं दो बंदों का मॉडल, या तो लड़का होगा या तो फिर लड़की होगी। सो देयरफॉर व्हेनेवर अ बेबी इज बोर्न, बेस्ड ऑन the genitals, the vagina and the penis, we decide the gender role of a boy or a girl. अगर वो ठप्पा आप पे लग गया कि आप लड़का हो या लड़की हो, the life is now poles apart, पूरी जिंदगी अब डिफरेंट है। अगर आप फिर आपके पास आता है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर परफॉर्मेंस, सॉरी जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, या फिर आजकल मॉडर्न डे साइंस इसको सिस जेंडर का नाम देती है। जब आपको कोई भी रोल मिल जाता है या लड़के का या लड़की का, जब आप वो रोल अपने सोशल लाइफ में परफॉर्म करने लगते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन या फिर सिस जेंडर। सो सिस जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन इज अ फिनोमेना इन विच यू परफॉर्म योर जेंडर which is assigned to you at the birth based on your genitals, whether it is boy or girl, because it is always the binary model. यहां तक जैसे ही प्रोसेस यहां तक आ जाता है, अब यहां पे जो प्रोसेस है, अब जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने और डॉक्टर ने डिसाइड किया कि आई एम अ बॉय, और मुझे जेंडर रोल दिया गया कि मैं बॉय हूं। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने मान लिया मैं एक लड़का हूं। फिर वो जो जेंडर आइडेंटिटी मुझे मिली थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा। अब मैं हर जगह अपने आप को एक लड़का साबित करूंगा। क्यों साबित करूंगा? बिकॉज आई हैव टू फिट इन द सोशल एनवायरमेंट, बिकॉज आई हैव टू फिट इन माय सराउंडिंग्स। अगर मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा तो सोसाइटी मुझे अजीब समझेगी, सोसाइटी मुझे गलत समझेगी कि एक लड़के को जेब नहीं देता ये करना। Once I have started doing it, then comes the process of gender socialization. Gender socialization क्या है कि जो रोल आपको मिला था, आपने जब वो परफॉर्म किया,
और जब आपके सोसाइटी ने आपका वो रोल, आप यानी द सोसाइटी हैज नाउ एक्सेप्टेड यू वेदर एज अ बॉय और गर्ल, अब वो जो एक्सेप्टेंस है आपकी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू योर जेनिटल्स, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर रोल्स, दिस इज योर जेंडर सोशलाइजेशन. नाउ यू वुड सोशलाइज in the atmosphere being as a boy or as a girl. Right after that आप पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाएगी. नाउ व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये है कि हम कुछ अपने दिमाग में ख्यालात बनाते हैं. क्या लड़के हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़की है तो ठीक है इसको गुड़िया ला दो, लड़का है तो इसको आप जिम ले जाओ. फिर ये स्टीरियोटाइपिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. अच्छा जी, मैं एक लड़की हूं लेकिन आई वांट टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस. नो, आई एम सो सॉरी, यू कैन नॉट वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस. इट इज अगेंस्ट इस्लाम एंड इट इज अगेंस्ट आवर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट हो जाती है. अब जैसे ही वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट होती है, सेक्सिज्म काम करना स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज सेक्सिज्म? किसी भी लड़की को हरास करना या उसको लड़की होने की वजह से तंग करना इज सेक्सिज्म. हम इन सारे टर्म्स को डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाएं. लेकिन अभी आप इस चार्ट को, पूरे चार्ट को समझें ताकि आपको एक प्रोसेस पता चल जाए कि हम एक प्रोसेस से किस तरह गुजरते हैं. फिर आपकी जेंडर बायसनेस स्टार्ट हो जाती है. अगर आप लड़के हो तो आपसे बिहेवियर सही होगा, अगर आप लड़की हो तो क्या पता बिहेवियर में थोड़ा फॉल्ट आ जाए और आपके साथ हरासमेंट हो जाए. यानी अगर मैं एक लड़की हूं और लड़की होने की वजह से मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आई वुड कॉल इट अ जेंडर बायसनेस. केयर आई एम बीइंग बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ माय जेंडर. Right after that, gender intersectionality happens. Now what is gender intersectionality? Based on race, culture, caste and creed, if I am discriminated in my society, I am a victim of gender intersectionality. Now gender intersectionality, we would be reading it in the sex and sexuality. हम इसको मजीद आराम से और प्यार से पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको. फिर उसके बाद जैसे इंटरसेक्शनलिटी हो जाती है जी, फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है. सॉरी. नाउ व्हाट इज अ जेंडर बेस्ड वायलेंस? कोई भी वायलेंस जो आप पे किया जाए बेस्ड ऑन योर जेंडर, कि आपकी जेंडर की वजह से यू आर द विक्टिम ऑफ दिस वायलेंस, दिस इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एंटायर लाइफ ऑफ अ बेबी. यानी ओनली बेस्ड ऑन योर जेनिटल्स, यानी सिर्फ एक जेनिटल की वजह से आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है. योर लाइफ गेट्स पोल्स अपार्ट. या तो आप मैस्कुलिन हो जाते हैं और हायर लेवल पे चले जाते हैं और आप पावरफुल रोल प्ले करते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे पावर रिलेशंस में. या तो फिर आप नीचे आ जाते हैं, हमेशा सेक्सुअली हरास होते हैं, हमेशा सोशली मार्जिनाइज होते हैं, हमेशा सेक्सिज्म आप पे हमला होता है, हमेशा आपके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस होगा. सो दिस इज द ओनली स्टेट where your life is on the two different poles apart. Sorry. अच्छा जी, this was the life of a woman. एक बात मैं आपको बताऊं, I was called by a student yesterday. She called me yesterday and she was asking me, sir, ये मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं पढ़ाई में और आप मुझे काइंडली बता दें. She calls me brother as well, कि भाई मेरे साथ ये इश्यूज हैं, आप प्लीज बता दें. तो मैंने उनको कहा कि आप रिलैक्स रहें, आप इस तरीके से पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें. अचानक से उनको पीछे से आवाज आई कि आओ जरा और चाय बना दो. She went off and she came back literally after 4 hours. This is the life of women even in CSS. वो अपने डोमेस्टिक रोल को देखे, वो अपने CSS एस्पायरेंट होने को देखे, वो अपने जो उसकी जो बकाया जो दूसरी लाइफ है वो उसको देखे. She has been doing so many roles. So this subject offers you to understand all the different roles played by a woman and give them the role which they want to play. We have to empower our women, and Rising Sun believes in making a genderless society, inshallah, which won't be based on caste, color, creed and gender. It would be having respect for everyone. अच्छा जी, अब आते हैं वुमेन स्टडीज पे कि वुमेन स्टडीज क्या है. वो जेंडर स्टडीज है, ये वुमेन स्टडीज है. वाटर प्लीज. थैंक यू.
अब आते हैं जी वुमेन स्टडीज पे। अच्छा, जब भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम एक दफा जरूर सोचेंगे कि अगर मैं लड़की होता तो मैं क्या सोचता। तो जब भी हम इंशाल्लाह ये जेंडर पढ़ेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इतना वुमेन सेंट्रिक है। इसका ये मतलब है कि हमें जो सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज हैं उनमें से निकल के आना है, और हमने एक औरत का दर्द औरत होके सोचना है। We have to think like mothers being mothers. We have to think like sisters being sisters. We have to think like wives being wives. Now what is women studies? वुमेन स्टडीज का क्या मकसद है, फिर जेंडर स्टडीज का क्या मकसद है। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि इस स्लाइड में आपको तमाम स्लाइड्स आपको ग्रुप में से आ जाएंगी क्लास के फौरी तौर बाद। इन स्लाइड्स में आपके पास सब कुछ है। जब भी पेपर में सवाल आए कि व्हाट इज वुमेन स्टडीज, यू वुड बी यूजिंग ऑल दीज सेम हेडर्स। ये वो हेडर्स हैं जो आप सारे सेम यूज करेंगे। सो वुमेन स्टडीज इज ऑफशूट ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। हम इंशाल्लाह वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी कि हम डायरेक्ट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से पढ़ें। जैसे ही हम फेमिनिस्ट एजेंडा को वेव्स और थ्योरीज में समझ लेंगे, फिर हम ये ऊपर वाले दो टॉपिक्स करेंगे। लेकिन एडमिन्स का जिद था कि ये सारे टॉपिक्स पाकिस्तान में कोई भी सही से नहीं कराता, तो आप काइंडली इनको सही से करा दें। सो देयरफॉर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ही बता दूंगा कि क्या है सेकंड वेव। पूरी दुनिया में एक एहतजाज चला था जो वेव्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। हम सुकून से इन वेव्स को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि सेकंड वेव्स थी आपकी फेमिनिज्म की, इरफान शेख यू वुड बी रिमूव्ड एट वंस, डोंट डू इट अगेन। जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसकी जो ऑफशूट है वो वुमेन स्टडीज है। वुमेन स्टडीज का जो एज अ डिसिप्लिन हमारे पास जो आइडिया आया था वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आया था। It started as an academic discipline in 1969 at San Diego State University, California, USA. सबसे पहले सैन डियागो में ये स्टार्ट हुआ in this year. Women studies has a limited scope as it speaks of women liberation only. Now what is women's liberation? औरत को पेट्रार्की से आजाद करना is a women's liberation movement. Now what is patriarchy? The rule of father, the rule of male is known as patriarchy. Patriarchy, social construction, culture, women liberation, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के जॉर्गन्स हैं। एंड देन इस पे जो दूसरी बात है कि इट हैड ओनली वुमेन सेंट्रिक अप्रोच। एक सिंगल एंटिटी है जिसको हम सिर्फ औरत कहते हैं। हमारा सारा जो सारी अटेंशन है हमारी वो सारी औरत पे है। It is associated with the radical wave of feminism. So women studies is associated with the radical wave of feminism. Now what is radical? Radical हम एक थ्योरी पढ़ेंगे फेमिनिज्म की जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तब आप जब रिवीजन अपनी करेंगे इंशाल्लाह तब आपको ये सारे टॉपिक्स मजीद और क्लियर हो जाएंगे। It ignores the power structures of the society. अच्छा, वुमेन स्टडीज के साथ एक मसला है। वुमेन स्टडीज कहती हैं कि हम क्यों पढ़े मर्दों को, हम क्यों पढ़ें बाकी आइडेंटिटीज को, हम गेज को क्यों पढ़ें, हम लेस्बियंस को क्यों पढ़ें, हम केयर्स को क्यों पढ़ें, हम बाकी की आइडेंटिटीज को क्यों पढ़ें। हम तो सिर्फ वुमेन स्टडीज पढ़ेंगे क्योंकि हमने सिर्फ औरत के मसलों पे बात करनी है। औरत के साथ जो भी मसले हैं, औरत के साथ जो भी सोशल मार्जिनलाइजेशन होती है। और आपको पता है कि द वेस्टर्न हेरिटेज एक किताब है, उस किताब में भी ऑथर लिखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो औरत को नौकरी देने की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होना लाजिम थी। सो देयरफॉर अगर इतने मसले हैं ऑलरेडी सोसाइटी में, हम बाकी के आइडेंटिटीज को क्यों पढ़ें, बेहतर है हम सिर्फ औरत पे ही सारा काम करेंगे। सो देयरफॉर द वुमेन स्टडीज इग्नोर्स द पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी as well as the masculinities around our society. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक ग्रुप बना था जिसको हम कहते थे कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज कॉन्शियस रेजिंग? कॉन्शियस रेजिंग एक ग्रुप बनाया था रेडिकल फेमिनिस्ट ने। रेडिकल फेमिनिस्ट चाहती थी कि जिस तरह पब्लिक स्फेयर्स में बैठ के रेवोल्यूशंस आते थे। पब्लिक स्फेयर क्या है जी? कॉफी शॉप, होटल्स, पार्क्स, बगीचे, ये पब्लिक स्पेयर्स हैं।
तो रेडिकल फेमिनिस्ट ने कहा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं जो पब्लिक स्फेयर में बैठ के औरतों के मसाइल के बारे में बात करेंगे. So therefore, women studies focuses more on conscious raising of women only, ignoring all other identities. Women empowerment, social injustice, equality, personalized problems of women's economic status, social status and cultural status. सब इन पे बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ वुमेन पे. हालांकि इनको ये नहीं था पता कि हम ये करके बाइनरी मॉडल को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं. हम जब क्रिटिक पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पूरा क्रिटिक करूंगा, आप बेफिक्र रहें. It lacks the freedom of it lacks the freedom in sexual orientation. Now what is sexual orientation? Sexual orientation और sexuality, इसका ये मतलब है कि आप कौन सी जेंडर से इम्प्रेस्ड है, आप कौन सी जेंडर से अट्रैक्टेड है. If I am a boy and I am attracted towards boy, my sexual orientation is gay. अगर मैं एक लड़की हूं और मैं दूसरी लड़की से अट्रैक्टेड हूं, my sexual orientation is lesbian. देखिए मैं सारे एग्जांपल्स अपने आप पे ही ले रहा हूं, तो अगर किसी को कहना है कि वकास बड़ा बदतमीज है तो वो कह सकता है, ठीक है जी. लेकिन आपको ये सारी चीजें बताना जरूरी है. किसी न किसी ने खामोशी तोड़नी है, तो आज हमने ही तोड़ दी. कंजर्वेटिव डिस्कोर्सेज रादर देन लिबरल. अच्छा, वुमेन स्टडीज में जितनी भी बातें हैं वो सारी कंजर्वेटिव डिस्कोर्स की हैं, उसमें सारी बातें कंजर्वेटिव्स हैं, उसमें लिबरल बातें नहीं है. नाउ व्हाट इज लिबरल? लिबरल बातों से मुराद मेरा लिबरल फ्रीडम है, लिबरल थॉट है, सबके साथ जो एक्सेप्टेंस होती है. चलो यार मैं औरत हूं लेकिन तुम मर्द हो, चलो आओ साथ ही रहते हैं, कोई मसला नहीं. दिस इज लिबरल अप्रोच इन द सोसाइटी. लेकिन इनका जो डिस्कोर्स है वो कंजर्वेटिव डिस्कोर्स है. सो देयरफॉर वुमेन स्टडी वर्क्स ऑन द कंजर्वेटिव डिस्कोर्स रादर देन लिबरल. इट पिन पॉइंट्स द लैंग्वेज बायसनेस, जिसको हम कहते हैं जेंडरिंग ऑफ द लैंग्वेज. जेंडरिंग ऑफ द लैंग्वेज इस साल भी आया था. एंड में हम जब पास पेपर्स को देखेंगे तो हम पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, बेफिक्र है, सब कुछ होगा. नाउ वुमेन स्टडीज ओनली फोकसेस ऑन द बायसनेस इन द लैंग्वेज फॉर वुमेन ओनली, जिसमें वीक या वीकर या सेक्स ओरिएंटेड, यानी ऐसे अल्फाज जो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं जो सिर्फ औरत को शो करें, बाकी आइडेंटिटीज को इग्नोर करें. तो इनका सारा काम ऐसे अल्फाज जो, अच्छा एक थ्योरी है जेंडर स्टडीज में, हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस थ्योरी को हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से वुमेन स्टडीज कहती हैं कि पूरी जो लैंग्वेज है वो जेंडर्ड है, पूरी लैंग्वेज में बायसनेस है. सो देयरफॉर जो भी लैंग्वेज में बायसनेस होगी औरत के खिलाफ, हम सिर्फ उस पे काम करेंगे और बाकी लोगों को इग्नोर करेंगे. राइट सर, राइट, आहिस्ता आहिस्ता, ओके. जिसमें अब्यूसिव लैंग्वेज का भी आ जाएगा, स्लट, बिच, प्रोस्टिट्यूट, ऐसे वर्ड्स जो औरत के लिए यूज होते हैं एक लैंग्वेज में, हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे और हम इन वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे और ऐसा सब्स्टिट्यूट देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और ज्यादा झगड़ा ना हो. अच्छा जी, अब आता है आपके पास जेंडर स्टडीज. मेरी बात गौर से सुन लें प्लीज एवरीवन. आपको पता है हमने अभी तक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो पे बात नहीं की, हमने अभी तक किसी थ्योरी पे बात नहीं की, हमने अभी तक किसी वेव पे बात नहीं की, हमने अभी तक कोई भी औरत के या फिर बाकी आइडेंटिटीज के या बाकी जेंडर के मसाइल पे बात नहीं की. ये जो मसाइल पे बातें हैं ये हम अपने तीसरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जब हम थ्योरीज और जब हम वेव्स पढ़ेंगे. फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, या फिर एक औरत है, वो औरत की जो वुमेन स्टडीज है वो वुमेन स्टडीज बनने का क्या मकसद था, या फिर जेंडर स्टडीज बनने का क्या मकसद था. आज हमने सिर्फ ये पढ़ना है. जब हमने इंशाल्लाह थ्योरीज और वेव्स पढ़ लेंगे फिर हम सारे चीजों को जेंडर लेंस से देखेंगे, जिसको हम जेंडर एनालिसिस कहते हैं. ठीक है जी. सो डोंट वरी, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू वेट टिल द थर्ड लेक्चर. असल मजा थर्ड लेक्चर के बाद है, क्योंकि कल वाले टॉपिक्स में हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर और इन बातों पे गौर व फिक्र करेंगे.
अच्छा जी, अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कि वुमेन स्टडीज क्यों बनी, उसका जवाब ये है आपके पास। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कि जेंडर स्टडीज क्यों बनी, तो इसके 10-15 हेडर अभी जो मैं बताने लगा हूं आपके, वो इसका जवाब है। या पेपर में आ जाए व्हाई टू स्टडी जेंडर स्टडीज, तभी इसका जवाब यही है। या फिर पेपर में आए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज, उसका तभी भी जवाब यही होगा। या फिर आ जाए स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज, तभी भी इसका जवाब यही है। अच्छा जी, क्या है जेंडर? जेंडर स्टडीज का बनने का सबसे बड़ा जो मकसद था, वो ये था कि बाइनरी मॉडल नहीं है दुनिया में, सिर्फ मर्द और औरत दुनिया में नहीं है, बाकी भी आइडेंटिटीज हैं, बाकी भी चीजें हैं, उन पे गौर करें। Why to only look for binary model? Why to only think of a male and female only? Why not others? So therefore, gender studies emerged as a discipline to focus on other genders as well. अब ये बाकी आइडेंटिटीज कैसे हैं दुनिया में, ये हम जब पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि अचानक से बाकी आइडेंटिटीज कैसे पैदा हो गई। ऐसा क्या हो गया दुनिया में कि 2 से ज्यादा जेंडर्स आना स्टार्ट हो गई। और कल वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है। सो देयरफॉर जेंडर स्टडीज केम एज अ सब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट ऑल द जेंडर्स, मर्द, औरत, गे, लेस्बियन, स्ट्रेट, बाय, क्यूअर एंड एवरीथिंग एल्स, ट्रांसजेंडर्स, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सब्जेक्ट आया जिसको हम कहते हैं जेंडर स्टडीज। सो जेंडर स्टडीज, अच्छा, व्हाई टू स्टडी जेंडर स्टडीज, इसका भी आंसर ये हो जाएगा आपका कि इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जो कि हमारा आगे का नेक्स्ट पूरा टॉपिक है। इट इज द ऑफशूट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का एक ऑफशूट है, जिसमें आपने राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म भी देखा है। जब हम थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे तब मैं ये पूरी डिबेट को दोबारा ओपन करूंगा। अगर आप लोग कभी भी मुझसे नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूं, मैं जब कोई नई चीज पढ़ाता हूं तो पुरानी चीज को खुद ही कनेक्ट करके सामने रखता हूं ताकि स्टूडेंट्स को बार बार याद आ जाए। इट इज एसोसिएटेड विद द लिबरल फेमिनिज्म। वो रेडिकल फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है, ये लिबरल फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है। साइड बाय साइड हम दोनों का डिफरेंस भी करते हैं आपस में। ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, वो इंट्रा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। वो बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपनी सेटिंग नहीं बनाता, ये बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ सेटिंग बनाता है अपनी। वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का ऑफशूट है, ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का ऑफशूट है। इट प्रोवाइड सोल्यूशन टू जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कीपिंग ऑल द आइडेंटिटीज। नाउ दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जेंडर रिलेटेड जितने भी मसले हैं उन सब का जवाब देगा आपको, कीपिंग ऑल द आइडेंटिटीज इन इट्स व्यू। Gender studies examines all the scopes of life, including media, family, culture, education, personal rights, behaviors, non-state actors and governments. इसी वजह से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपके पूरी सोसाइटी को देखता है। वुमेन स्टडी इज ओनली वुमेन सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन ये आपके फैमिली को देखता है कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके मीडिया को देखता है, ये आपको कल्चर का बताता है। तभी जब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अब फेमिनिज्म सिर्फ लिटरेचर और किताबों में नहीं है, अब फेमिनिज्म पॉप कल्चर में भी आ चुकी है। म्यूजिक बैंड्स भी बनना स्टार्ट हो गए थे। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज ऑफर्स टू लर्न अबाउट वेरियस कंटेम्पररी इश्यूज इन द सोसाइटी। अब उसमें इट वाज ओनली अबाउट द वुमेन, इसमें है कि कंटेम्पररी इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन पढ़ेंगे कि क्या है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरह सबकी डिफरेंट होती है। आपके पास आजकल तो इंटरसेक्स के बाद एसेक्सुअल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इन सोशल साइंसेस, in gender studies research paper 2020, they have started using a new word which is known as asexual, यानी ऐसा बंदा जिसको सेक्सुअल फीलिंग ही नहीं होती। So therefore we would read all these sexual orientations, gender roles in the society, कि सोसाइटी में कौन कौन से जेंडर रोल्स प्रिवेल करते हैं,
उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम ये भी देखते हैं जेंडर स्टडीज में कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ आइडेंटिटी, यानी जो आपने आइडेंटिटीज क्रिएट की हुई हैं उनकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं। subjugation of women, subjugation of care, subjugation of the eunuchs, इनका psychological impact क्या पड़ता है। We would see the representation of gender in literature, pop culture, arts and music. So therefore we would not only go in culture, literature, but we would be examining the human reproduction and social constraints of the human reproduction system, जो कि हमें थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, जेंडर स्टडीज आपको ये सब बातें भी सिखाती है, वुमेन स्टडीज में ये सब नहीं था। आगे, जेंडर स्टडीज हैज अ ब्रॉडर स्कोप देन दैट ऑफ वुमेन स्टडीज। क्यों? उसमें सिर्फ वुमेन स्टडीज था, इसमें क्योंकि जेंडर है और सारी आइडेंटिटीज होंगी, सो देयरफॉर इट हैज मैन स्टडीज, इट हैज क्यूअर स्टडीज, इट हैज sexuality and sexual orientation, it has behavioralist approaches towards gender performity. Now what is gender performity? जब आपको लगे कि जो रोल मुझे दिया गया है वो मेरे लिए सही नहीं है और मैं अपनी जेंडर चेंज करना चाहता हूं, सो दिस इज नोन एज जेंडर परफॉर्मिटी। मैं इस पे ज्यादा बात उसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा आगे का टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे, तो मैं उसका सस्पेंस रख रहा हूं अभी आपके पास, डोंट वरी। इट प्रीचेस द कॉन्शियस रेजिंग ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। अब उन्होंने क्या किया था कि भाई पब्लिक एरियाज में या फिर पब्लिक पार्क्स में बैठ के हम सिर्फ औरत का सोचेंगे, ये कहते हैं नहीं, हम सबका सोचेंगे, जो हैं लिबरल बेस पे वो तो सबका ही सोचेंगे। इट हेल्प्स टू ओवरकम द सेक्स एंड द सोशल डिफरेंसेस अगेंस्ट ऑल जेंडर्स। ब्यूटीफुल। It voices against the gender-based violence, not just the women-based violence, gender-based violence. It highlights the stereotypes of almost all the genders. सारी genders के जो भी stereotypes बनते हैं ये उन सबको फोकस करता है या करती है। Liberal approaches towards the acceptance of cultural norms and values. अब उसमें क्या था, वुमेन स्टडीज में याद रखें देयर वाज रेडिकल अप्रोच, लेकिन जेंडर स्टडीज में देयर इज अ लिबरल अप्रोच जो आपके कल्चर को अंडरस्टैंड भी करती है और एक्सेप्ट भी करती है। चलें जी, हमने मान लिया आप लड़के हो, ये उसलिए क्योंकि आपका कल्चरल नॉर्म ऐसा है कि लड़का रोता नहीं है। ये स्टीरियोटाइप्स अगर हमने बनाए भी हैं तो ये उसी वजह से बनाए हैं क्योंकि आपका कल्चर है। तो ये जो कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे चल के हम जब देखेंगे कि डीकंस्ट्रक्टिंग द जेंडर रिजिड आइडियाज वो हम किस तरह करेंगे, तब आपको पता चलेगा किस तरीके से जेंडर स्टडीज आपके कल्चरल आइडेंटिटी को खराब होने नहीं देता। इट टेक्स क्यूर थ्योरी along with it and sheds light on the neglected identities in women and men studies. इसमें केयर थ्योरी भी साथ है जो कि उसमें नहीं थी, और बाकी की जो जिनसे हैं जो हम केयर थ्योरीज में पढ़ेंगे वो भी अपने साथ लेके चलते हैं। ये पॉइंट यहां पे भी डिस्कस है। ब्यूटीफुल। क्रॉस कल्चरल स्टडीज ऑफ जेंडर, जिसको हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। देखें, अगर किसी औरत के साथ कोई मसला हो, हम कहेंगे भाईजान इट्स अ जेंडर बेस्ड वायलेंस। क्यों? क्योंकि उसके साथ मसला उसलिए हो रहा है क्योंकि वो औरत है। लेकिन औरत होने के बाद अगर वो अफ्रीकन औरत है, अगर वो ब्लैक औरत है, अगर वो दलित औरत है, अगर वो थरपारकर औरत है, अगर हम वुमेन कंसीडर करने के बाद हम उसकी रेस को कंसीडर करते हैं, हम उसको रेसिस्ट होके हम जब कोई नुकसान पहुंचाएंगे, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी हमारा कल का भी टॉपिक है, हम इसको बड़ा डिटेल से और सुकून से पढ़ेंगे। So gender studies also gives you how the cross-cultural studies of gender impact the life of women or other genders. Multidisciplinary nature of gender स्लाइड थी वो हमारे पास ये थी, इसको हम जेंडर सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ये स्लाइड मैं एंड में रिपीट कर लूंगा, डोंट वरी। अभी हम आते हैं अपनी मल्टीडिसिप्लिनरी ऑफ द जेंडर स्टडीज पे, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू शो यू गाइस अ स्मॉल ब्यूटीफुल वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर रोल्स बनते हैं और किस तरीके से जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स हम चैलेंज कर सकते हैं।
Could you please show me my screen? Okay, wonderful. ये 2 मिनट की वीडियो है, ये देखें. Gender role stereotypes are when a person is expected to act in a certain way based on society's expectations related to their gender. Traditional gender roles go back to a time when there were clear and, at times... Come on, so what if you didn't get the role of the princess? Being a knight is awesome. At least you're not playing a tree. Gender role stereotypes are when a person is expected to act in a certain way based on society's expectations related to their gender. Traditional gender roles go back to a time when there were clear and, at times, unequal rules about how people were expected to act based on their gender. People who were born male were expected to be strong and aggressive, not emotional, and, of course, to love sports. People who were born female were expected to be kind and nurturing, emotional, and domestic, meaning they were all supposed to be able to cook and clean. Gender role stereotypes also affect people's understanding of who is beautiful and who is not. People still go to great lengths to try and conform to these unrealistic ideals they see in popular media. They diet, obsessively exercise, and go through plastic surgery. Additionally, strict stereotypes about gender police people's emotions. Girls are not expected to show anger, and boys aren't supposed to be empathetic, nurturing, or vulnerable. Luckily, as times have changed, so have people's expectations about gender roles. More and more people are free to behave in ways that are true to who they really are, and that is a good thing. Till next time, don't forget to visit me at... अच्छा जी, so let us continue. अब आते हैं हम मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज. देखिए जी, नाउ व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर. सबसे पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये वर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी है क्या. नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होने का ये मतलब है कि जेंडर स्टडीज में बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी चीजें हम यूज करें या ना करें. कैन वी बारो थिंग्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टी डिसिप्लिन नेचर होना अच्छा है कि नहीं होना, तो आप कहेंगे यस, व्हाई शुडंट वी बी लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग. सो देयरफॉर जेंडर स्टडीज जो एक सब्जेक्ट जब इमर्ज हुआ था, तब जेंडर स्टडीज एक मल्टी डिसिप्लिन नेचर होके आया था सामने. जेंडर स्टडीज से जो पहले था हमारे पास, जो वुमेन स्टडीज था, इट वाज अ यूनी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट. उसमें एक ही सब्जेक्ट था, उसमें सिर्फ वुमेन था. और हम इस डिबेट को आगे भी चल के ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट में मजीद बेहतर पढ़ेंगे. सो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ नेचर का मतलब यह है कि जेंडर एक इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है कि इसने बाकी सारे सब्जेक्ट में से काफी ज्यादा आइडियाज बारो किए हैं. अभी हम देखेंगे कि जेंडर ने कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सी चीजें बारो की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंडर स्टडीज बोरोड विद वेड गेट, जो हम आगे चल के जेंडर एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे. वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट. जेंडर स्टडीज बोरोज दिस आइडिया फ्रॉम इकोनॉमिक्स. Right after that, gender studies borrowed INGOs, class systems, war, peace from international relations. क्योंकि आप जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में सबसे बड़ा रीजन वियतनाम वॉर भी था, जो उस टाइम यूएस लड़ रहा था. क्योंकि मर्द हजरात सारे वॉर पे थे और औरतें अपने डोमेस्टिक रोल्स के साथ अपने पब्लिक रोल्स भी संभाल रही थी, क्योंकि उन्होंने घर का राशन भी चलाना होता था. So therefore, international relations gave us the true picture of women in war times, in peace times, a class system, or in international organizations. And from biology, gender studies learns sex, sexuality, and gender performity. Gender performity हमारा पूरा एक टॉपिक है केयर थ्योरी में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्लाइड है मैं एक दफा फिर से रिपीट करूंगा जल्दी से. When we are done with waves, when we are done with theories. And from epistemology and philosophy, gender buys the idea of Plato and Socrates of empowering women. Plato was the first ever feminist. बड़ा खूबसूरती से इन्होंने कहा था कि we should teach our women to rule. हमने अपनी औरतों को रूल करना सिखाना है.
And from queer studies, gender studies borrows the LGBTQ studies. From modernization and developmental studies, gender studies has borrowed the idea of SAPs, GAD and gender development, the concept of gender development. ये सारी चीजें हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जेंडर ने अब बारो कर लिए हैं, तो अब हमने यानी इनको पढ़ना है. फिर आपके पास आता है अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. अब अर्बन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में से जेंडर ने क्या लिया है कि देयर शुड बी जेंडर फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स. वाटर क्राइसिस और जेंडर का जो रिलेशन है उनको सही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि औरतों का रूरल एरियाज में सैनिटाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड दे डोंट हैव वाटर टू सैनिटाइज देमसेल्व्स इवन. और आपको पता है कि जेंडर particularly women have menstrual problems as well, so sanitation is their biggest concern. And natural disasters as well. Natural disasters की वजह से एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड एनालिसिस प्लस GBA प्लस. ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे. फ्रॉम साइकोलॉजी, जेंडर इज टेकिंग द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैट्रियार्की, द रूल ऑफ फादर, द रूल ऑफ मेल, सोशल लर्निंग थ्योरीज एंड साइको एनालिसिस थ्योरीज, जो कि आगे हमारे बड़े प्यारे टॉपिक्स हैं ये. एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जेंडर हैज लर्नड the gender and leadership, the political quota and governance. And from sociology या sociology, gender has taken the culture, the feminism, social constructionism. ये सारी बातें जेंडर ने बाकी सब्जेक्ट से ली हुई हैं और अपने आप को एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट किया हुआ है. अगर आपके पास पेपर में सवाल आए कि व्हाट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज, तो आपने सब्जेक्ट की हेडिंग देनी है और उस सब्जेक्ट से क्या क्या लिया है उस पे एक पैराग्राफ बना देना है. सब्जेक्ट 4 लाइंस, हेडिंग 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 एंड 4 लाइंस. दिस शोज दैट जेंडर स्टडीज इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर और वुमेन स्टडीज से ये ज्यादा बेहतर है. हम आगे चल के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ये सारे की टॉपिक सारे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये विडवेट गेट जो आज हम पढ़ने लगे हैं ये जेंडर ने इकोनॉमिक्स से लिया है. ये जो आज हम वॉर एंड पीस, जो वियतनाम वॉर हम रेडिकल फेमिनिज्म में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज व्हाट जेंडर हैज लर्न्ड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस. सो दिस इज द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज. ये टॉपिक आपका हो गया. ये इतना ही था. जितना बड़ा नाम होता है उतना ही छोटा टॉपिक होता है, परेशान होने की कोई बात नहीं. मैं आपको फिर भी बता दूं, एक्स्ट्रा एफर्ट और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सब कुछ इन स्लाइड्स में मिलेगा. फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशन, रेफरेंसेस, एवरीथिंग. अब आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट पे. अच्छा जी, थोड़ा इमेजिन करें, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होती है. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक ग्रुप ऑफ वुमेन होता है जिनको हम रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं. रेडिकल फेमिनिस्ट डिमांडेड दैट कि एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन होना चाहिए जो औरतों के हुकूक के बारे में बात करे. एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन हो जो औरतों के राइट्स के बारे में सबको उजागर करे. थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है. काफी आइडेंटिटीज हमारे सामने एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जो जिनको हम हिजड़े कहते हैं, यूनिक्स, वो भी आ जाते हैं, क्यूअर्स आ जाते हैं, केज आ जाते हैं, LGBT सारे आ जाते हैं हमारे सामने. तब तो प्रॉब्लमेटिक हो गया सारा, क्योंकि अब तो बाकी जेंडर्स भी हैं, सिर्फ एक वुमेन नहीं हमारे पास, और बाइनरी मॉडल फेल हो चुका था उन दिनों में. सो देयरफॉर वी मेड अ न्यू सब्जेक्ट व्हिच वुड बी वेलकमिंग ऑल द जेंडर्स. उसको हम कहते हैं जेंडर स्टडीज. ये दो सब्जेक्ट्स आ गए. अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में एक डिबेट स्टार्ट हो गई जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट. इट स्टार्टेड इन 1980s में ये डिबेट स्टार्ट हुई थी कि क्या हम औरत के स्टडीज को, याद रखें यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे वो आपको जेंडर स्टडीज की बातें करेंगे कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इज अबाउट जेंडर स्टडीज. दे आर टोटली रॉन्ग. It was never about gender studies. It is only and only about women studies. कि क्या हम वुमेन स्टडीज को एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन करके पढ़ें या हम वुमेन स्टडीज को बाकी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट से मिला दें, जैसे जेंडर,
जैसे सोशियोलॉजी, जैसे फला, और हम उन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करें इन वुमेन स्टडीज। ये दो डिबेट्स स्टार्ट हो गई। इस डिबेट को कहते हैं हम सेपरेटिस्ट व्यू या ऑटोनॉमी व्यू, जो चाहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वुमेन स्टडीज। ये डिबेट स्टार्ट हो गई। इस वाले साइड को हम कहते हैं इंटीग्रेशनिस्ट व्यू, यानी जो चाहते हैं देयर शुड बी एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स, क्योंकि सोसाइटी को हम आइसोलेट होकर नहीं पढ़ सकते। हमने वुमेन स्टडीज को बाकी सब्जेक्ट के साथ मिलाकर चलना है। फिर उसमें जेंडर भी आ गया, फिर उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी आ गए। दिस डिबेट वाज नेवर अबाउट जेंडर स्टडीज। अब आप अगर हम पाकिस्तान में देखें, अगर पाकिस्तान में आज जेंडर स्टडीज ना होता और वुमेन स्टडीज होता, तो इसका यह मतलब है पाकिस्तान ने सेपरेटिस्ट व्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दी। लेकिन आज जब हम स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज या फिर जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे पाकिस्तान में, तब आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कौन से व्यू को ज्यादा फेवर दिया है। अच्छा जी, जो ऑटोनॉमी के डिबेटर्स होते हैं, जब आप YouTube पे सुनेंगे वो आपको यही बताएंगे कि इट शुड बी अ सेपरेट डिसिप्लिन, इट शुड बी फला, इट शुड बी फला। दिस इज नो वे टू राइट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देयर शुड बी प्रॉपर आर्गुमेंटेशन, देयर शुड बी प्रॉपर प्रूफ, एंड देयर शुड बी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आर्गुमेंट्स। सो देयरफॉर आपका जवाब इसी में ही है सारा, सिर्फ आपको सुनने की देर है। ऑटोनॉमी के जो डिबेटर्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि women studies is a separate and independent subject and therefore must not be integrated with other subjects. We found this line in the research paper of these two renowned academicians of the women studies. Women are responsible for the social awareness of women subjugation. सिर्फ एक औरत ही दूसरी औरत के subjugation को समझ सकती है, वो उसके मूवमेंट को समझ सकती है, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड देयरफॉर इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स। मिस रेनेट का ये आर्गुमेंट है जी, कि एक औरत ही समझ सकती है, बेहतर है बाकी डिसिप्लिन के साथ इसको मर्ज करके एक औरत की जो मूवमेंट है उसको आप वीक ना करें। एक औरत का क्या काम कि वो गेज को भी देखे, वो मैन को भी देखे, वो लेस्बियंस को भी देखे। औरत इज फॉर औरत ओनली। Women present the feminist thoughts in their literature, art better than other thinkers of different subjects. पैगी मैकिंटोश कहती हैं कि एक औरत ही मजीद बेहतर तरीके से एक औरत के थॉट्स को अपने लिटरेचर में, अपने आर्ट में, अपनी बाकी चीजों में मेंशन कर सकती है। ये काम ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि माइकल फोकॉल्ट ने, जो कि एक मर्द है, जो कि इनसे ज्यादा बेहतर उन्होंने अपनी एकेडमिक डिसिप्लिन में औरतों को जिक्र किया है, अपनी साइको एनालिसिस थ्योरीज में, जो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। इंटीग्रेशन वुड हैम्पर द वुमेन्स लिबरेशन एजेंडा। जो इंटीग्रेशन होगी वो वुमेन के एजेंडा को डिस्टर्ब कर देगी और औरत कभी भी अपने एजेंडा को एक आजाद औरत होकर नहीं परस्यू कर पाएगी। लैंग्वेज एंड नॉलेज इज जेंडर्ड। आपने नॉलेज और जेंडर को भी, नॉलेज और लैंग्वेज को भी जेंडर्ड कर दिया है, एंड देयरफॉर रिलाइंग ऑन द इंटीग्रेशन वुड एंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन्स लिबरेशन एजेंडा। ये भी मिस ग्लोरिया का आर्गुमेंट है, यहां पे आप लिख लीजिएगा प्लीज, आई फॉरगॉट टू रोट। सो देयरफॉर ये कहते हैं कि नॉलेज और जेंडर, नॉलेज भी तो और लैंग्वेज भी तो जेंडर्ड हो चुकी है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स पे और बाकी डिसिप्लिन्स में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा अपना कॉज वीक हो जाएगा। So it is better to remain independent. It is better to remain autonomous. There should be an independent struggle for women status, issues and problems. Why to get integrate in other disciplines? बेहतर है सिर्फ वुमेन का मसला डिस्कस करें और सिर्फ वुमेन एजेंडा पे बात करें। Women studies is itself an independent subject and must be divided in other sub branches. Jean Fox. अब जीन फोक्स कहती हैं कि वुमेन शुड बी, वुमेन स्टडीज शुड बी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अगर आपने उसकी सब ब्रांचेस बनानी है तो आप उसकी सब ब्रांचेस बनाएं, आप वुमेन स्टडीज में ही बाकी सब ब्रांचेस बनाएं, लेकिन उसको इंटीग्रेट ना करें। अच्छा जी, हम इस पे आगे मजीद और एक बात करेंगे कि इंटीग्रेट क्यों ना करें या क्यों करें। ये जो ऑटोनोमस, जो ऑटोनॉमी चाहते हैं
आपको पता है यहां पे आपने लिखना है कि दिस इज द व्यू ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट, दिस इज अ व्यू ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट। अब आते हैं जी बाकी जो दूसरा व्यू है हमारे पास, उस पे आते हैं, विच इज अ लिबरल व्यू। अच्छा, ये क्या कहते हैं? वुमेन स्टडीज हैड टू स्ट्रेटजीज। वुमेन स्टडीज के पास सिर्फ दो स्ट्रेटजीज हैं। नंबर वन, लिबरेटिंग वुमेन, औरत को आजाद करना, एंड इंटीग्रेटिंग विद सोशल साइंसेस एट्स as ultimate one. And secondly, they should be integrated in the social sciences. Why to study in isolation? Why not to give chance to all other identities as well? Why not to speak of other genders as well? Why not to speak of other marginalized genders as well? हरासमेंट तो मर्दों के साथ भी होती है, हरासमेंट तो गेज के साथ भी होती है। डॉन में 2017 में एक आर्टिकल आया था कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, the truck drivers which go on the mountain hills, they are indulged and involved in the boy trafficking and the boy sexual harassment as well. यानी मसले तो सबके साथ हैं, then why to go for isolation? So ये जो इंटीग्रेशनिस्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि हम सब कुछ मिलाकर पढ़ें, इनके आर्ग्यूमेंट्स भी जरा देख लेते हैं कि why we should be integrating women studies, not gender studies, I repeat, women studies with all other disciplines of academies. Women studies must be integrated with other disciplines as of the following reasons. Holistic understanding of problems of all the identities. जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सोसाइटी में, हमने उन सब की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। हमने उन सब के बारे में एक ऐसे सॉल्यूशंस पैदा करने हैं अपने सोसाइटी को देखकर, ताकि मसले खत्म हो जाएं। सोसाइटी एंड वुमेन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सोसाइटी और वुमेन आपस में कभी भी आपस से जुदा नहीं कर सकते। एंड स्टडीड इन आइसोलेशन जस्ट एज इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पॉलिटिकल साइंस से जुदा नहीं कर सकते, ऐसे ही आप औरत को सोसाइटी से जुदा नहीं कर सकते। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी इंटीग्रेशन। इसके अलावा there should be integration with all the subject, because we have to read Widward Gate from economics, we have to read INGO's war and peace from international relations, we have to read sex, sexuality and gender performity from biology, we have to read Plato and Socrates and writings of other renowned philosophers from philosophy and epistemology, we have to take the idea of LGBTs from queer studies, we have to work on the status of women and other identities and the impact of SAPs, GAD and gender development on them. हमने अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में भी जाके देखना है कि औरत वहां से क्या क्या, या बाकी की जेंडर्स वहां से क्या क्या ले सकती हैं। ये वही चार्ट है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बस यहां से वुमेन जेंडर स्टडीज एज अ मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट को काट के आपने इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच यहां पे लिख देनी है, सिंपल। फिर हमने जेंडर, लीडरशिप एंड पॉलिटिकल कोटा एंड गवर्नेंस के बारे में भी बाकी डिसिप्लिन से मालूमात लेनी है। हमने कल्चर को सीखना है, हमने सोसाइटी को देखना है, हमने फेमिनिस्ट एजेंडा को देखना है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट लिव विदाउट सोशियोलॉजी इवन, एंड देयरफॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट as an integrationist approach, which would be finally adding more feathers in the hat of the women studies. अब आता है सवाल, why to support इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, यानी ऐसा क्या है इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच में कि हम उसको सपोर्ट करें। नंबर वन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिलावल खान रिमूव इट और एल्स आई हैव टू रिमूव यू। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इट हार्ड टू सेपरेट वुमेन स्टडीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी इंटरडिपेंडेंसी आ गई है कि हम इन दोनों डिसिप्लिन्स को सोसाइटी से अलग कर ही नहीं सकते। यानी वी कैन नॉट सेपरेट वुमेन स्टडीज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ग्लोबल सॉल्यूशंस। देयर शुड बी
a global consensus on the women issues. Interdependency. Nothing is independent in the era of technology. एरा ऑफ टेक्नोलॉजी में सब कुछ आपस में डिपेंडेंट हो चुका है, और सारी इंटरडिपेंडेंसी ये प्रूव करती है कि वी कैन नॉट रीड एनी डिसिप्लिन in isolation from other disciplines. So therefore we have to support integrationist approach. हमने सोशल स्ट्रक्चर्स को समझना है, उन सोशल स्ट्रक्चर का जो इंपैक्ट आता है बाकी की जेंडर्स पे या आइडेंटिटीज पे इंक्लूडिंग द वुमेन, हमने उसको पढ़ना है, जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स. Gender identities cannot be ignored at the expense of one identity, that is women. जो बाकी की आइडेंटिटीज है हमने वो इग्नोर नहीं करने देनी सिर्फ एक ख्वातीन की वजह से. So therefore all the identities require our support, require our strength and require our voice against the violence. Liberal approach. Why should we support the integrationist approach? Because this is a liberal approach to neutralize the radical thought of women studies. जो रेडिकल थॉट नजर आता है थोड़ा बहुत वुमेन स्टडीज में, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगी और सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी मेंटेन रहेगा. जेंडर बेस्ड वायलेंस हैपेंस विद ऑल आइडेंटिटीज, नॉट जस्ट विद वुमेन, नॉट जस्ट विद केयर्स, नॉट जस्ट विद गेज, विद एवरीवन. सो देयरफॉर इट इज बेटर टू गेट इंटीग्रेटेड. पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस कैन नॉट फोकस ऑन वुमेन इन आइसोलेशन. अगर वुमेन पे हम आइसोलेशन होके काम करेंगे तो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स won't be able to focus the isolated group of women without ignoring its relationship with the social forces and institutions. So therefore if we have to focus its relationship with the other social forces and institutions, we have to work in integration approach. चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी डिबेट आपको समझ में आ गई. बड़ी आसान है, बस हेडर्स याद कर लें, इट्स वेरी इजी. और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें. कॉन्सेप्ट जो स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज है इन पाकिस्तान, ये अब देखें, इट वाज नेवर स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज. ऑल द एंटायर स्ट्रगल स्टार्टेड फॉर वुमेन स्टडीज. फिर 2006 में जाके हमने कहा यार अब तो इंटीग्रेशनिस्ट डिबेट भी आ गई है, व्हाई नॉट टू जंप फॉर जेंडर स्टडीज. फिर हमने जेंडर स्टडीज पे जंप मारा. ये हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. ये देख ले आप, स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज, ये टोटल यूनिवर्सिटीज हैं जो वुमेन स्टडीज करवा रही हैं. इसके बाहर कोई भी नहीं. आप गूगल कर लें, कोई इसके अलावा यूनिवर्सिटी मिल जाए तो प्लीज डू लेट मी नो. मैंने तो हफ्ते से काफी ढूंढा है, मुझे तो कुछ नहीं मिला. अच्छा, फिर देखते हैं जेंडर स्टडीज कितनी यूनिवर्सिटीज में है. ये बीएस करवाती हैं, 9 यूनिवर्सिटीज. ये पीएचडी करवाती हैं, 9 यूनिवर्सिटीज. ये एमफिल करवा रही हैं, 5 यूनिवर्सिटीज. ये 6 यूनिवर्सिटीज एमए करवा रही हैं जेंडर स्टडीज में. सी, माय आर्गुमेंट्स आर हैविंग सम वेटेज गाइस. फिर उसके बाद हमने देखना था, जो हम कल देखेंगे, why the picture of women और जेंडर स्टडीज is very dismal in पाकिस्तान. अगर आपसे पेपर में पूछे वुमेन स्टडीज तभी भी ये रीजंस बता दें. अगर आपसे पूछे जेंडर स्टडीज तभी भी ये रीजंस बता दें. अगर वो आपसे पूछे कि हाउ जेंडर स्टडीज इमर्ज इन पाकिस्तान तभी भी ये एफर्ट्स बता दें. अगर वो आपसे पूछे वुमेन स्टडीज कैसे इमर्ज हुई तभी भी ये बता दें. बात सेम ही है, इधर का उधर घुमाना है. शंकर की पेटी काली की ट्रक में, काली की पेटी शंकर की ट्रक में. इट्स ऑल द सेम इन सीएसएस. ऑल यू हैव टू डू इज टू हैव अ बिट ऑफ कॉमन सेंस. अच्छा, ये फिर वो था बोनस ऐसे जो हम कल डिस्कस करेंगे. इज फेमिनिज्म रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू? ये इंशाल्लाह हम कल इसको डिस्कस करेंगे. बड़ी मैंने इसकी एक्सटेंसिव आउटलाइन आपके सामने रखी है. फिर ये भी हम कल ही कर लेंगे, द सेक्स डिबेट, अ बायोलॉजिकल फिनोमेना और द सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया टू प्लीज द पेट्राइकल माइंडसेट. सो विद दिस नोट गाइस, हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे. आपको पता है कि जनरल साइंस का अभी टाइम हो गया है. वी वुड बी सीइंग ईच अदर टुमारो. अगर टाइम चेंज हुआ तो आपको ग्रुप्स में बताया जाएगा. इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू आस्क, यू हैव 1 मिनट इन द चैट बॉक्स. अगर ये सारा क्लियर है तो वो भी बता दें. विद दिस नोट, आई वकास जुल्फकार सांगी from Team Rising Sun, Misbah Zulfikar Talent Exploration Program would now request you for the leave. Thank you so much, everyone.
सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा, रीडिंग्स सब कुछ। सब कुछ आ जाएगा जी, सब कुछ आ जाएगा ग्रुप में, सब कुछ। हाउ मच कैन वी राइट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ? 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, बस इनफ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर बुक्स, सब आपको मिल जाएगा ग्रुप में, डोंट वरी, हैव पेशेंस गाइज। सब मिलेगा भाईजान, आर्टिकल्स, बुक्स सब मिलेगा। अच्छा जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, मजीद डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे अपनी। और अगर किसी को लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूं और कोई मुझे सही कर सकता है तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि इल्म हासिल करना में कोई ऐब नहीं होता। मैं अगर कहीं पे गलत हूं तो प्लीज मुझे बताया जाए, लेकिन एक बात करने से पहले मैं 100 दफा सोचता हूं, क्योंकि आपको पता है आई एम रिस्किंग समवन्स करियर ऑन माय पॉइंट, सो देयरफॉर do correct me if I'm wrong ever. Thank you so much guys. With this note, वकास जुल्फकार सांगी now takes your leave. कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के फोकल पर्सन से आप रब्ता करें, वो भी सर रितेश हैं आई गेस।